What a shot, flat, fast, furious. माही मार रहा है. लाइन और लेंथ निकल गई तो निकल पड़ी. चौका. शेर कितना भी बूढ़ा हो जाए मगर शिकार करना कभी नहीं भूलता। और आज उसी मैच की बात करेंगे जिसमें रोहित शर्मा ने जीतने के लिए अपनी हद पार कर दी और लास्ट ओवर की लास्ट गेंद तक बूढ़ा शेर एम एस धोनी ने हार नहीं मानी और अंत तक लड़ता रहा। और आज मैं आपको इस मैच का इतिहास बताने वाला हूं। ये बात है IPL 2022 DY पाटिल स्टेडियम नई मुंबई, मुंबई इंडियन वर्सेस चेन्नई सुपर किंग। लास्ट 5 बॉलों में 17 रन बनाने थे और अभी भी नॉन स्ट्राइक पर थे धोनी। रोहित अपने बॉलरों से कहने लगे थे कि धोनी स्ट्राइक पर नहीं आना चाहिए और 18वें ओवर में धोनी के लिए रोहित ने अपना ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को इस्तेमाल किया, मगर किस्मत को स्ट्राइक पर धोनी ही चाहिए था। टारगेट तो छोटा था लेकिन सस्पेंस ऐसा कि 5 बॉलों में 17 रन बनाने थे और यह मैच लास्ट बॉल तक चला। लास्ट ओवर की पहली बॉल स्ट्राइक पर प्रिटोरियस अभी भी 13 गेंद में 22 रन बनाकर खेल रहे थे। जयदेव नाटकट की लास्ट ओवर की पहली बॉल सीधा प्रिटोरियस के पैरों में जाके लगी और लास्ट ओवर की पहली बॉल सीधा प्रिटोरियस के पैरों में जाके लगी और LBW में आउट करार दिया गया। और नॉन स्ट्राइक पर अभी भी MS धोनी 9 गेंद में 12 रन बनाकर अभी भी नॉन स्ट्राइक पर खेल रहे थे। दर्शकों की नजरें केवल MS धोनी पर, फैंस को अगर विश्वास था तो केवल माही भाई पर। दर्शकों की आवाज धोनी के नाम की गूंज पूरे DY पाटिल स्टेडियम में गूंजने लगी। IPL इतिहास की इन दोनों खूंखार टीमों के बीच यह महामुकाबला होने वाला था। आज CSK टीम की कप्तानी कर रहे थे रविंद्र जडेजा और मुंबई इंडियन के कैप्टन थे रोहित शर्मा। सिक्का उछला, फैसला गिरा रविंद्र जडेजा के पक्ष में। CSK ने फील्डिंग करने का फैसला लिया। मुंबई इंडियन की तरफ से बैटिंग करने आते हैं खतरनाक ओपनर बल्लेबाज ईशान किशन और द हिटमैन रोहित शर्मा। पहली ओवर में बॉलिंग की शुरुआत की 28 साल के मुकेश चौधरी ने, जो कि काफ़ी फॉर्म में चल रहे थे। इस ओवर की पहली गेंद डॉट बॉल और दूसरी गेंद को रोहित शर्मा हवा में खेलना चाहते थे, बड़ी हिट लगाना चाहते थे, मगर मुकेश की स्पेल के आगे रोहित शर्मा फेल। दूसरी गेंद में रोहित शर्मा बड़ी हिट लगाना चाहते थे मगर शॉट की फील्डर में अपना विकेट थमा दिया और पहली ही ओवर की लास्ट बॉल स्ट्राइक पर ईशान किशन मुकेश चौधरी की जबरदस्त यॉर्कर बॉल और सीधा स्टंप पर जाकर लगी। इस तरह पहले ही ओवर में ईशान किशन और रोहित शर्मा का खाता क्लोज हो गया। पहले ओवर में मुकेश चौधरी दोनों ओपनर्स रोहित शर्मा व ईशान किशन का विकेट ले चुके थे। सूर्य कुमार यादव बैटिंग लाइन पर आ चुके थे और अभी भी 21 गेंदों में 32 रन बनाकर खेल रहे थे। प्रिटोरियस की गेंद में ये भी कैच आउट होकर वापस चले गए। 11 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 69 रन हो चुके थे और इस बार मुंबई इंडियन की तरफ से कोई सितारा चमकने वाला था तो वह नाम था तिलक वर्मा का। 20 ओवर तक 43 गेंद में 51 रन बनाए और अपनी टीम के लिए नाबाद रहे। ये एक ऐसे खिलाड़ी थे जिनका स्कोर बोर्ड पर सर्वाधिक रन था। जयदेव उनादकट 9 में 19, डेनियल सैम्स 3 में 5 रन, केरन पोलार्ड 9 गेंद में 14 रन बनाए थे और इस प्रकार से तिलक वर्मा की अर्धशतकी पारी की बदौलत मुंबई इंडियन स्कोर बोर्ड पर 156 रन ही दर्ज कर पाई थी, जो कि मुंबई इंडियन के डिफेंस करने के लिए एक सम्मानजनक स्कोर था। लेकिन स्कोर बोर्ड पर कम रन होने के बावजूद भी मुंबई इंडियन का बॉलिंग तगड़ा था, जिसकी बदौलत यह मैच काफ़ी रोमांचक होने वाला था और यह मैच धोनी पर आकर टिकने वाला था, क्योंकि लास्ट में और लास्ट ओवर तक धोनी अपनी पारी को संभाल रखा था और धोनी विकेट कीपिंग के अलावा अपनी बल्लेबाजी पर IPL हिस्ट्री में वह इतिहास रचने वाला था जिसको मुंबई इंडियन कभी नहीं भूलने वाला था। दूसरी पारी की शुरुआत होती है। CSK की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ और रॉबिन उथप्पा बैटिंग करने के लिए मैदान पर उतरते हैं और मुंबई इंडियन की पहली गेंद पहले ओवर डेनियल सैम्स के हाथों में होती है और पहली ही गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने आसानी से अपना कैच थमाकर पवेलियन लौट गए। इतना छोटा स्कोर और मुंबई इंडियन अपने बॉलिंग लाइन पर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस करते हुए, मुंबई इंडियन में वह क्षमता है, उनके बालों में वह क्षमता है जो 100 रन की टारगेट को भी डिफेंस कर सकते हैं और वही होने वाला था आज इस मैच में अगर धोनी नहीं होता। तीसरे ओवर की तीसरी बॉल में मिचेल सैंटनर डेनियल सैम्स की गेंदों में कैच आउट हो जाते हैं। अभी स्कोर बोर्ड पर 16 ही रन था। 9 ओवर की समाप्ति के पश्चात 66 रन पर रॉबिन उथप्पा भी पवेलियन लौट गए। 3 विकेट हो चुके थे। अभी भी MS धोनी के बैटिंग पिच पर आने में लेट था। इसके बाद पारी को संभालते हुए शिवम दुबे अपने बल्ले से 14 बॉल पर 13 रन ही जोड़ पाए।
बाहरी किनारा अद्भुत 13 बनाए दुबे ने। और इस प्रकार से गिरते हुए विकेट को रोकने के लिए कैप्टन रविंद्र जडेजा बैटिंग करने के लिए आते हैं। MS धोनी का भरोसेमंद बल्लेबाज अंबाती रायडू 35 गेंद में 40 रन बनाकर अपना अच्छा प्रदर्शन करके आउट होकर वापस चले गए और अंबाती रायडू के इस विकेट के बाद 15.2 ओवर में CSK 104 रन पर 5 विकेट हो चुके थे और अब एंट्री होने वाली थी थला की। क्रिकेट ग्राउंड पर बैटिंग लाइनअप पर थला की माही भाई की उर्फ MS धोनी भाई की। MS धोनी के आने के बाद रविंद्र जडेजा केवल 3 रन बनाकर ही पवेलियन लौट गए। अब संपूर्ण दारोमदार महेंद्र सिंह धोनी के कंधों पर। अब महेंद्र सिंह धोनी चाहे तो इस मैच को पलट सकते हैं या मुंबई इंडियन की झोली में डाल सकते थे। लास्ट 5 बॉलों में 17 रन बनाने थे और अभी भी नॉन स्ट्राइक पर धोनी खामोश खड़े थे। रोहित अपने बॉलरों से कहने लगे थे कि धोनी स्ट्राइक पर नहीं जाना चाहिए और 18वें ओवर में धोनी के लिए रोहित ने अपना ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह को इस्तेमाल किया, मगर किस्मत को स्ट्राइक पर धोनी ही चाहिए था। लास्ट ओवर 6 गेंदें और जीत के लिए चाहिए था 17 रन और नॉन स्ट्राइक पर महेंद्र सिंह धोनी, स्ट्राइक पर ड्वेन प्रिटोरियस। लास्ट ओवर जयदेव उनादकट की पहली गेंद प्रिटोरियस के पैरों को लगी। LBW होने का चांस था और मुंबई इंडियन में रिव्यू लेने का फैसला लिया और प्रिटोरियस LBW से पवेलियन लौट गए। अब 5 गेंदें बची थी और अभी भी महेंद्र सिंह धोनी नॉन स्ट्राइक पर अपने आप को कोसते हुए और अपनी किस्मत के भरोसे बैठे महेंद्र सिंह धोनी। मुंबई इंडियन के कैप्टन रोहित शर्मा की घमंड को तोड़ने के लिए धोनी को एक स्ट्राइक की जरूरत थी। भूखा शेर MSD खाने को नहीं, केवल एक स्ट्राइक का इंतजार कर रहा था। लास्ट ओवर की दूसरी बॉल प्रिटोरियस का स्थान लेने के लिए आए रिस्पेक्टेड चैंपियन DJ ब्रेवो आते ही दूसरी बॉल में धोनी को एक सिंगल रन दिया। अब माही स्ट्राइक पर पूरा स्टेडियम धोनी के नाम से गूंज उठा। What a shot, flat, fast, furious. माही मार रहा है। पहली बार इतना ज़्यादा हाई डेसिबल की आवाज़ सुनने को मिला था। दर्शकों की निगाहें केवल धोनी के ऊपर टिकी हुई थी। 4 गेंदों पर 16 रन बनाने थे और स्ट्राइक पर थे महेंद्र सिंह धोनी। जयदेव उनादकट की तीसरी बॉल धोनी ने एक बड़ी हिट छक्का जड़ दिया। अभी भी 3 गेंदें और 10 रन बनाने थे। जयदेव की चौथी बॉल और ये भी 4 रनों के लिए बाउंड्री पार। अब सिर्फ 2 गेंदों पर 6 रन बनाने थे। बॉलर जयदेव उनादकट फुल प्रेशर में, क्योंकि सामने था माही भाई। दोनों बॉलों पर 6 रन बनाने थे। जयदेव ने 5वीं बॉल एक अच्छी यॉर्कर गेंद फेंकी और धोनी बल्ले का मुंह खोलने से चूके और रिस्क लेकर हाई स्पीड से 2 रन लेने में कामयाब रहे। आखिरकार यह मैच लास्ट ओवर की लास्ट बॉल में आकर रुक गई। लास्ट बॉल में 4 रन बनाने थे, जो किसी भी बल्लेबाज के लिए लास्ट गेंद की लास्ट बॉल में 4 या 6 रन बनाना कोई आम बात नहीं थी। लेकिन MS धोनी ने वो कारनामा कर दिखाया। बल्ले का मुंह लेग साइड में खोला और गेंद सीधा 4 रनों के लिए चली गई और यह लो स्कोरिंग मैच काफ़ी शानदार रहा, जिसमें CSK ने अपनी जीत दर्ज की। इस प्रकार चेन्नई सुपर किंग ने मुंबई इंडियन की कप्तान रोहित शर्मा के घमंड को तोड़ा और एक शानदार जीत हासिल की। तो दोस्तों, ये थी आज की IPL सीरीज मुंबई इंडियन वर्सेस CSK। इस प्रकार रोमांच से भरी क्रिकेट सीरीज आपके लिए लाते रहेंगे। देखते रहिए क्रिकेट हिंदी।